अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसे किरदार को डिस्कस कर रहे हैं जो आसमान पे रोशन सितारों की मानद है। आप में से बहुत सुने वो 3 days to see वाली तो कहानी सुनी होगी ना, हेलन केलर की। हेलन केलर के हवाले से हम आज बात करेंगे और वो किरदार जिसने अनमिट तारीख में मुस्बत निशान सब्त किए। वैसे तो हमारा समाज जो मुनाफकत, जहालत और अमूमी तौर पर फजूल रवायात के ताबे है, बेतखव्वुर इस पर उस्तवार है, जहाँ तारीख से अमूमी तौर पर चुन चुन कर बोने किरदार के हामिल शख्सियात को मौजूए गुफ्तगू बनाकर उनके आलीशान महल्लात, इंसानों की लाशों पर फतह के झंडे लहराते, दौलत व हशमत का जिक्र और उसकी पारसाई के झूठे किस्सों को बयान करके मुनाफकत को ओढ़ना बिछोना बनाकर पूरे समाज को उस पर उस्तवार किए हुए हैं। मुसलसल झूठ बोलकर अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए रियासती मुतय्यन करदा निसाब तैयार करते हैं, जो रियासती बयानिया भी होती है, जिसको सच बनाकर पेश करने वालों में सरकारी मुलाजमीन, जाली दानिश्वर और रियासती तबलची हैं, जो रियासत की छड़ी की तार पर राग लापते हैं, जो हमें हर रोज टीवी चैनल्स पर या किसी न किसी फोरम पर, स्टेज पर भी पुरअंजमान नजर आते हैं, जिनकी हैसियत मिरासियों से ज्यादा नहीं है। इसलिए मुखलिस और सच्चे दानिश्वरों का जिक्र उनके नजदीक शजरे ममनू है और उनको वो मौजूए गुफ्तगू नहीं बनाते। अब आते हैं उस शख्सियत की तरफ जिसने अपनी जिस्मानी माजूरी को अपनी सोच की राह में रुकावट न बनने दिया। उसने तारीख में अनमिट रोशन निशान सब्त किए। हेलन केलर अलबामा अमेरिका में 27 जून 1882 में पैदा हुई। फकत 1.5 साल की उम्र में उसे बदकिस्मतियों ने आन घेरा। गोल मटोल सी प्यारी सी बच्ची हेलन केलर फीवर स्कैटरेट का शिकार हो गई। उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज न था। इब्तदा में वो कुव्वत बसारत से महरूम हो गई, फिर कुव्वत समात से भी महरूम हो गई, लेकिन उन जिस्मानी मसाइब के साथ वो 80 साल तक जिंदा रही। लेकिन हेलन ने अपनी एहसासियत और मुस्बत तर्ज अमल की बदौलत पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, जिसके मुस्बत तामीरी असरात हमें आज नजर भी आते हैं और समाज की छुपी हुई मुनाफकत को उम्दगी से अय्याम किया। हेलन के वालिद कैप्टन केलर की दोस्ती ग्राहम बेल से थी। जी हाँ, ये वही ग्राहम बेल हैं जिसकी इजाद टेलीफोन से आज भी हम फायदा उठाते हैं। ग्राहम बेल ने केलर को मशवरा दिया कि वो अपनी बेटी को किसी अहल उस्ताद से तालीम देने का जाती तौर पर बंदोबस्त करे और फिर ऐसा ही हुआ। हेलन केलर की जिंदगी को बदल कर रख देने वाली हस्ती उसकी टीचर एनी सिल्वेन थी। इस अजीम टीचर एनी सिल्वेन ने इस माजूर बच्ची को ब्राइल निजाम तालीम के जरिए मुकम्मल लिखना पढ़ना सिखा दिया। वो जल्द हाथों के इशारों से बोलने की जुबान भी समझ गई। उसने हाथों के इशारों से बोलना भी शुरू कर दिया और साथ साथ उस अजीम खातून टीचर ने उसको छूने की सलाहियत को भी उजागर कर दिया। यूं हेलन जो है वो अपने लड़कपन में बेमिसाल दानिश्वर बन गई। उसने अपनी महरूमियों को, अपनी उस तमाम उन कमजोरियों को, उस माजूरी को, जो एहसास उसको डेवलप हुआ, उसने करतास पे बखेरते हुए फकत 22 साल की उम्र में पहली किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी। जी हाँ, यही किताब। और इसी किताब ने जो तहलका मचा दिया, उसकी जिंदगी की कहानी, पूरी लिखी गई किताब आज तक उसके 77 जुबानों में सैकड़ों एडिशन शाये हो चुके हैं। इसी तरह उसने मजहब पर भी किताब लिखी, माई रिलीजन्स,
जो 1927 में शाया हुई, जो मजहब जैसे मौजू पर एक शाहकार तसनीफ है। फिर अपनी टीचर को खराज तहसीन पेश करने के लिए उसने एक किताब लिखी। फिर माजूर अफराद की तलख जिंदगियों को अहाता करने के लिए एक फिल्म बनाई, डिलीवरेंस। ये बड़ी मशहूर फिल्म थी। उसने औरतों के मसावी हकूक और अमरीकी माशरे को जदीद बनाने के लिए हद दर्जा मेहनत की। उसने माजूर अफराद के लिए एक फाउंडेशन बनाई जिसकी अतिया देना अमेरिका में हर एक अपने लिए एजाज समझता था। व्हाइट हाउस में क्लेवलैंड से लेकर कैनेडी या जॉनसन तक के सदूर और कदावर शख्सियात हेलन के साथ डिनर लंच करना अपने लिए एजाज समझते थे। दुनिया भर के कामयाब बिजनेसमैन और सियासतदान और समाजी खिदमत अंजाम देने वाले हेलन की जिंदगी से सीखने की कोशिश करते थे। उसने दिल को छू लेने वाले ऐसे जुमले को कहे जो हयात जावदा की सी हैसियत उनको मिल गई। मसलन मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मसलन वो कहती है कि दुनिया की खूबसूरत चीजों को ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, उनको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इस तरह का जिंदगी इंतहा की खूबसूरत है, मगर ये सिर्फ उस वक्त ही खूबसूरत होती है जब उसे दूसरों के लिए वक्फ कर दिया जाए। दुनिया की कोई तालीमी दरसगाह आपको छूते ख्यालात नहीं दे सकती। एक बहुत खूबसूरत बात की उसने कही कि हमने दुनिया की अक्सर बीमारियों का इलाज दरियाफ्त कर लिया, मगर हम इंसानों में मौजूद बेहिसी का कुछ नहीं कर पा रहे। फिर कहती है कि लोग सोचना पसंद नहीं करते क्योंकि सोचने से हतमी नताइज सामने आते हैं और वो हरगिज़ खुशगवार नहीं होते। फिर कहती है कि सब्र किसी भी दिमाग का सबसे बड़ा तोहफा है, इसलिए सब्र दिमाग को उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी साइकिल पर तवाज़ुन कायम करने के लिए दरकार है। हेलन ने अपनी तमाम तर जिस्मानी कमजोरियों के बेहतरीन लिटरेचर तख्लीक किया। उसने माजूर लोगों को जीने का हुनर सिखा दिया। माजूर लोगों की तालीम के लिए बराए निज़ाम तालीम को कामयाब इस्तेकाम और जिद्दत दी, और आज भी दुनिया में इसी निज़ाम से माजूर लोगों को तालीम दी जाती है। उससे माजूर लोगों में नाकामी के खौफ का खात्मा कर दिया और साबित कर दिया कि असल माजूरी जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी होती है। उसने एक फिक्री इनकलाब बर्पा किया जो आज भी जारी है। जब वो माजूरी को जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी करार देती है तो उसका इशारा उन सेहतमंद मर्द व खवातीन की तरफ से होता है जो अपनी सलाहियतों को ऐसे अंदाज से बरूकार लाने की अस्ताअत से महरूम हो जाते हैं, और ये महरूमी दरअसल खुद साख्ता होती है। जिस तरह हमारा दानिश्वर तबका मजहबी रहनुमा, समाजी कारकुन नई फिक्र से ताहरामा होते हैं और सोच पर कदम लगाकर जमूत तारी करते हैं, इसी तरह अमेरिका के समाज में एक ऐसा तबका हमेशा से मौजूद रहा है जो हेलन केलर का जिक्र अपनी तारीख में बतौर एक ऐसी अंधी, बहरी, गूंगी, जिस्मानी नकायस के बावजूद तालीम हासिल करने और माशरे में अहम मकाम पैदा करने की हैसियत से हीरोइन के तौर पर माशरे की एक हीरोइन के तौर पर पेश करते रहे, लेकिन उसकी जिंदगी के दूसरे रोशन पहलू को छुपा देते रहे और बताने से हिचकिचाते रहे कि वो इनकलाबी सोशलिस्ट थी जिसने 1909 में मैसाचुसेट्स की एक सोशलिस्ट जमात में शमूलियत इख्तियार की, और जब रूस में 1917 का बोल्शेविक इनकलाब आया तो उसने तारीफ करते हुए कहा कि जी मशरक से एक नया सितारा उभर रहा है, तकलीफ और दुख के बाद कदीम निजाम से एक नया निजाम को पैदा किया गया है। केलन के सोशलिस्ट नजरियात की वजह दरअसल उसके वो तजर्बात थे, वो तजर्बात जो उसे माजूर लोगों के जरिए हासिल हुए। उसकी अपनी तहकीक के नतीजे में जिस्मानी नकायस की अहम वजह वो गुर्बत और ग़िज़ा की कमी को करार देती है। गरीब सनती कारकुन हादसे का शिकार होकर अंधे हो जाते हैं या मुनासिब इलाज न होने की वजह से माजूर हो जाते हैं। लिहाजा बीमारियों और खासतौर अंधेपन की वजूहात माशरे के तबकाती निज़ाम में है, इसलिए वो तहरीर करती है कि मैं मिठाई की दुकान, फैक्ट्रियों, कच्ची आबादियों में गई, अगरचे मैं देख नहीं सकती थी लेकिन उस कर्ब को मैं महसूस जरूर किया। मैंने अमेरिका की कैपिटलिस्ट सोसाइटी को जब हेलन के नजरियात का इल्म हुआ कि ये सोशलिस्ट नजरियात की हामिल खातून है तो उसके मुतालिक नजरिया फिर बदल गया।
मीडिया, अमेरिका के अखबारों ने उस दौर में उसको एक बुरी और बदमाश औरत का फिर नाम देना शुरू किया, और कुछ ऐसे भी थे कि जो उसकी तारीफ भी करते थे। ये वो अखबार थे जिन्होंने उसको एक बुरे अल्फाज दिए। वो किसी दौर में जब तक उनके नजरियात का इल्म नहीं था, वो उसकी हिम्मत और बहादुरी के गीत गाया करते थे। उसके ख्यालात देकर उसके जिस्मानी नकायस और माजूरी का मजाक उड़ाने लगे। उसको अमेरिका के निसाब से खारिज करके मंसूबे बनाए गए। लेकिन सच्चे और अजीम मकासद के हसूल में लगन में जुते शख्सियात दोस्तों यकीनी बहते हुए पानी की मानद होते हैं, जो तारीख में अपने किरदार का तयन खुद कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तवज्जो से ये मेरी बात सुनी। हेलन के उन बातों के बारे में जो शायद आपके भी इल्म में ना हो कि वो किन नज़रियात की हामिल थी, उसने क्या किरदार अदा किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को भी प्रेस करें और इसको शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया।